सुजुकी की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर है जिसमें आप जो है वो सुजुकी मेहरान जो है वो जो कि ऑलरेडी अब नई गाड़ी नहीं आती है, लेकिन अब जो है वो सुजुकी मेहरान आप सुजुकी वालों से जो है पुरानी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं और ये गाड़ियां जो है वो सुजुकी की जानिब से सर्टिफाइड होंगी कि आप ये गाड़ी जो है वो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो सारी डिटेल जो है वो दी हुई होती है। तो ये गाड़ी आप किस तरह से आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी डिटेल जो है वो आपको कितने तक की गाड़ी पड़ेगी, डाउन पेमेंट कितनी होगी, इसके अलावा जो है वो आप किस तरह से किस्तें होंगी, ये सारी डिटेल जो है उस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। बस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर के चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट और सुजुकी ही अब आप जो है वो सुजुकी मेहरान की कैंपेन जो है इन्होंने चली हुई है कि यहाँ से आप जो है वो आप सर्टिफाइड यूज कार जो है वो ले सकते हैं सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आपने करना क्या है, इसके ऊपर आना है और इसके ऊपर आपके यहाँ पे आ जाएंगे तो सर्टिफाइड यूज कार के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस यहाँ पे सुजुकी की जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं पुरानी गाड़ियाँ वो आप जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरह की गाड़ी जो है वो आपको मिल जाती है और इसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि ये सर्टिफाइड होती है, मतलब सुजुकी ने इनको प्रॉपरली चेक किया होता है और यहाँ पे लिस्ट की भी होती है। अगर आप एक अच्छी गाड़ी सुजुकी की लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको सुजुकी की सर्टिफाइड कार जो है वो ईजिली मिल जाती है। अब यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आप किस तरह से सर्च करना चाहते हैं डिपेंड करता है आप किस तरह से सर्च करते हैं। तो मैं इस मॉडल से करूँगा क्योंकि हमने मेहरान लेनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो है वो जिस शहर में जहाँ भी जो है वो गाड़ियाँ होंगी सेल के लिए वो आपको जो है यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये देख लें, ये मेहरान जो है वो 2013 मॉडल है जो 10,25,000 की मिल रही है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो ये कराची में है 2017 मॉडल जो कि 13,50,000। इसी तरह से बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं इनकी आगे अगर आप चलते जाएँ तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लगी हुई आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये वाली हमें गाड़ी पसंद आ गई है और मैं जो है वो इसको लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसी तरह जो बाकी के ऊपर होती है उसी तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब हमने ये वाली गाड़ी जो है लेनी है मीज़ान बैंक से, तो फॉर एग्जांपल इसकी कीमत जो है वो ये मॉडल जो है वो 2019 है और इसकी जो कीमत है वो 12,50,000 रुपये जो है वो आपको ये मिल रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर जो कि मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है वो गाड़ी आसान अकसात के ऊपर जो है वो ले सकते हैं। इनका ये कहना है कि आप जो भी गाड़ी लेंगे वो जो है वो बगैर सूद की होगी, उसमें किसी तरह का सूद जो शामिल जो है वो नहीं होगा। तो हम इसी से कैलकुलेट करेंगे अगर आप जो है वो यहाँ से ये गाड़ी लेते हैं तो आपको महीने की कितनी किस्त पड़ेगी और कितनी डाउन पेमेंट होगी। तो सबसे पहले हम जो है वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 तीनों पे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट प्राइस रेंज से कि किस तरह से आपको गाड़ी जो है वो बारे में पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, आपने सिंपल यहाँ पे ओल्ड कार के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद जो है पाक सुजुकी की हम जो है मेहरान ले रहे हैं तो वो पाक सुजुकी की है मॉडल। अब यहाँ पे जो है वो पुरानी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो देन उसके लिए थोड़ी सी एक शर्त होती है। वो शर्त ये होती है कि आप जो है वो 2019 से 2023 के दरम्यान में कोई गाड़ी जो है वो ले सकते हैं, तो देन आप वो ले सकते हैं। मतलब इतनी पुरानी आप गाड़ी जो है वो नहीं ले सकते, आप एक जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए जो पुरानी गाड़ी ले सकते हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे जो है वो आप 2019 तक की पुरानी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। तो हम 2019 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाड़ी की प्राइस क्या है, तो यहाँ पे आप गाड़ी की प्राइस देख सकते हैं कि 12,50,000 रुपये में हमें गाड़ी जो है वो ये मिल रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12,50,000 रुपये हमें जो ये गाड़ी जो है वो मिल रही है। अब यहाँ पे डिपॉजिट आपने कितना करना है, आप 20% भी कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा 50% भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं 20% जो है वो करता हूँ। टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे आपको 1 से 5 साल की आसान अकसात के ऊपर मिल जाती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हम 2 साल के अंदर अंदर गाड़ी जो है वो लेना चाहते हैं। उसके बाद कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे टोटल सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा वो 2,54,500 रुपये जो है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा जो कि 20% बनता है और 24 किस्तें आपकी बनेंगी जिसमें हर मंथ आपने जो है 52,808 रुपये जो है बैंक को जो है वो जमा कराना होगा। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन के पास चलते हैं जिसमें हम ओल्ड कार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी उसी तरह पाक सुजुकी मॉडल हम उसी तरह 2019 सेलेक्ट करेंगे। कार की प्राइस जो है वो सेम वही है, तो हम कार की प्राइस जो है वो सेम वही रखेंगे जो कि यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। 12,50,000 रुपये जो है वो कार की कीमत है। तो उसी तरह यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम जो है वो 40% यहाँ पे जो है डिपॉजिट करेंगे। तो वहाँ पे 20% था, हमने यहाँ पे 40% कर दिया। और टेन्योर जो है अब हम कहते हैं कि हम जो है थोड़ा सा ज़्यादा अरसे के लिए चलेंगे, 4 साल का अर्सा मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद सिंपल कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल
डाउन पेमेंट होगी वो होगी 5,04,500 रुपये आपने डाउन पेमेंट करनी है। उसके बाद जो है वो 48 महीने में आपने किस्त वापस करनी है। हर मंथ जो आपका रेंट बनेगा वो 25,244 रुपये हर मंथ आपने जो है वो रेंट देना होगा। तो इस तरह से आप जो है ये ऑप्शन 2 है, अगर इस तरह से जाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 के हिसाब से जा सकते हैं। अब ऑप्शन 3 को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मजीद चेंज कर लेते हैं। ओल्ड कार पार्क सुजुकी, मॉडल जो है हमने 2019 सेलेक्ट किया, प्राइस जो है वो इसकी हमने 12,50,000 रुपये है। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो करते हैं 50% और टेन्योर हम सिलेक्ट करते हैं 5 साल का अर्सा। और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो किस्त है वो बहुत ही कम हो जाती है, जो कि 19,256 रुपये जो है वो आपकी किस्त हो जाती है। लेकिन आपका जो टोटल अपफ्रंट हो जाता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि 6,29,500 रुपये जो है वो आपका ये चीज़ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन से आप इसमें से किसी भी ऑप्शन के थ्रू जो है वो जा सकते हैं कि आप जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो आसानी से किस्त जो है वो दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन थे कि अगर आप जो है डाउन पेमेंट ज़्यादा कर सकते हैं तो आपकी ये है कि किस्त कम हो जाएगी, और अगर आप डाउन पेमेंट कम करते हैं तो आपकी किस्त ज़्यादा हो जाएगी। तो डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर वो कितना आसानी से जो है किस्त दे सकता है या कितनी आसानी से वो डाउन पेमेंट जो है वो दे सकता है। इसके अलावा जो है वो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिंपल है, इसके लिए कुछ शराइत हैं, वो क्या है, मतलब कौन कौन से लोग अहल हैं, तो इन्होंने यहाँ पे वो चीज़ भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। 2 कैटेगरीज आ जाती हैं आपके पास, एक बिजनेसमैन की आ जाती हैं और एक सैलरी वालों के लिए आ जाती है। तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो अगर सैलरी वाले हैं परमानेंट एम्प्लॉय तो 3 मंथ जो है वो उनको हो जाना चाहिए जो रिसेंटली जॉब कर रहे हैं, और ओवरऑल जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए है कि 6 मंथ का जो है वो उनको एक्सपीरियंस हो जाना, अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं उसके लिए, और ओवरऑल जो है उनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेट इनकम की बात करें जो आपकी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ मंथली रेंटल, मतलब आपकी जो तनख्वाह है वो इतनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है वो गाड़ी का रेंट 50,000 रुपये है तो आपका जो है वो 2 दफ़ा ये होना चाहिए, मतलब 50,000 50 1 लाख आपकी सैलरी होनी चाहिए, तो देन आप इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपकी सैलरी जितना रेंट है उससे डबल है, तो देन आप आसानी से जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। उसके बाद जो है स्पाउस वेरिएबल इनकम, क्या आप जो है वो क्लब कर सकते हैं? जी हाँ, इसमें सबसे ज़बरदस्त एक ऑप्शन जो है वो ये है कि 2 बंदे मिलकर भी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं और अपनी जो आमदन है उसका 50% हिस्सा दे के जो है वो इसको ले सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो 2 बंदे भी गाड़ी को जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद बिजनेसमैन की बात करें तो 2 साल का आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, आपकी जो है शॉप है या जो भी है उसके ऊपर। इसी तरह जो है वो आपका प्रॉपर्टीशिप पार्टनर अगर है तो वो भी होना चाहिए। कमाते हैं कितना ज़्यादा आप जो है वो कमाते हैं, तो इसमें ये है कि आपकी जो किस्त है उससे ज़्यादा जो है वो आप कमाते हो 2 टाइम्स। उसके बाद जो है स्पाउस वेरिएबल, आज में जो है 2 बंदे मिलकर जो है वो ले सकते हैं। तो ये सिंपल सी शराइत थी कि कौन कौन से लोग जो है उसके लिए हैं। अब इसका प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोसेस क्या है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो फतवा भी दिया हुआ है कि आप जो भी इनसे गाड़ी लेंगे वो हर तरह से सूद से जो है वो पाक होगी। तो ये फतवा भी इन्होंने शामिल किया हुआ था। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, वो आपको बैंक से ही मिल जाएगा और वहीं से आपने फिल करना होगा, वहीं जमा कराना होगा। कापी ऑफ रिसेंट पे स्लिप चाहिए होगी आपको अगर आप सैलरी वाले हैं, या सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसी तरह जो है बिजनेस वालों को प्रूफ चाहिए होगा, जैसे NTN नंबर होगा, टैक्सेशन नंबर होगा, लेटर नंबर होगा। ये वाली चीज़ें देके वो जो है वो अपना दिखा सकते हैं कि हम कारोबार करते हैं। इसी तरह जो कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। इसी तरह जो है 1 रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो आपको चाहिए होगी। इसी तरह जो है वो आपके जो फॉर्म फिल होगा उसके ऊपर आपके सिग्नेचर्स वगैरह चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल है कि आपने जो है वो किसी भी ब्रांच में विजिट कर लेना है मीज़ान बैंक की, और वहाँ जाके सारी डिटेल बतानी है। वहाँ पे आपका फॉर्म फिल होगा, फिल होने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। सबमिट होने के बाद 1 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो है आप ये गाड़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उसके बाद कुछ चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे चार्जेस जो है वो शामिल हो जाते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 3,100 रुपये आपको लगेगा अगर आप सैलरी वाले हैं। उसके बाद FAD जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो आपको लगेगा। इनकम एस्टिमेशन चार्जेस नॉट एप्लीकेबल है और बैंक बिजनेसमैन के ऊपर एक्चुअल है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी एक्चुअल होंगे, बिजनेसमैन के भी एक्चुअल है। और व्हीकल की जो वैलिडेशन चार्जेस होंगे वो भी एट एक्चुअल जो भी उस टाइम मार्केट का रेट चला होगा उस हिसाब से आपसे जो है वो चार्ज किए जाएंगे। तो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो सुजुकी मेहरान जो है वो आसान अकसात के ऊपर ले सकते हैं। होप्स आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।